तो आज की क्लास में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे लिमिट के। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी लिमिट में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x से लेके an 1/x n इसकी पावर nx। अब पहले फॉर्म चेक करेंगे, है ना। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट रखेंगे। चलो x यहाँ पे रखो इंफिनिटी, तो a1 की पावर 0 बनेगा, यानी 1 + 1 प्लस ये क्या हो गया n/n। तो 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। इसका मतलब हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें fx - 1 × gx होता है। ठीक है, fx - 1 × gx। ठीक, हमें अब लिमिट निकालना है तो हमें अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान आएगा, ये वाला। जब लिमिट t टेंड्स टू 0 a की पावर t - 1/t बाई इज इक्वल टू होता है ln a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। a की पावर 0 -1/0, ठीक है, ln a। अब यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे x है और x टेंड्स टू इंफिनिटी है, लेकिन 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a की पावर 0 है, 1 और चाहिए, तो अभी यहाँ पे एलसीएम लो। ये a की पावर में है सब। ये काट सकते हैं। ठीक है, ये जो n आ रहा है, इस n को 1 n पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 1 1 1 करके लिखते जाओ। और इसको जरा इस तरह लिख लो, ये x नीचे 1/x में जाएगा, इसका 1 अलग करो। ठीक है, अब लिमिट हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में भी बोला जा सकता है। अगर 1/x लिखा है, 1/x को अगर हम लोग मान ले p, तो लिमिट में अगर x इंफिनिटी जा रहा है तो t किधर जाएगा। अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो 1/x किधर जाएगा, मतलब t की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं। अब सब में देखो अलग अलग लग जाएगा ये वाली चीज, ln a1 ln a2 से लेके ln an तक। तो e की पावर में आ गया ln a1 प्लस ln a2 प्लस ln an। तो e की पावर ln a प्लस b क्या होता है, ln ab होता है। इसको लिख देंगे e की पावर में ln a1 a2 an का मल्टीप्लाई, और ये पूरा e की पावर ln x को x लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, a1 से लेके an तक पूरा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म लगा है। ठीक, a1 से लेके an तक का पूरा मल्टीप्लाई इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलो अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये। तो हमने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में तो आरएचएल एलएचएल करना ही पड़ेगा, मतलब उससे ही समझ में आ जाता है जल्दी।
तो यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है ये GIF है, तो हम लोग π/2 पे निकालते आ रहे चलो। x की जगह पे a प्लस h, ठीक है, a π/2 था तो a प्लस h, ये बन रहा है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 sin h बाई h, ये बन रहा है। अब बोला है कि जब लिमिट सॉल्व करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा पहले ही सॉल्व हो जाता है लिमिट लगने से पहले। तो sin h बाई h क्या होता है, 1 से कम। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 3 और 2 के बीच में। उस पे लगा है माइनस, यानी -3 और -2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, -3 और -2 के बीच में, -3। समझ में आया? ठीक है, चल यहाँ पे होगा 90 cos 90 माइनस h, तो वो sin h हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 90 माइनस h, तो 2π/2 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई कटेगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ बनेगा -2h। फिर से वही चीज आ रही है, -3 और -2 के बीच में होगा नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, -3। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई, -3। समझ में आ गया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो RHS से कर लिया। तो इसके बारे में हमें पता करना, देखना था क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर h वेस्ट वाला नंबर होगा तो पहले h हम लोग थोड़ा पॉजिटिव मान के ही सोचते हैं। ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, लेकिन हम लोग ना तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, ना इसका एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में RHL करते हैं, लेकिन इंफिनिटी पे RHL लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या बचता है, एक बार हम लोग को सैंडविच पे जरूर देखना चाहिए कि हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपर और लोअर लिमिट वाला फंक्शन है। तो सैंडविच उसी में लगता है जिसमें अपर लोअर हम लोग को पता है, या फिर हम लोग सही से निकाल सकते हैं। ये जो होगा वो 2x - 1 से बड़ा और 2x या इक्वल से थोड़ा कम। ठीक, अपॉन x कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट निकालना है, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट निकालना है। अगर ये दोनों सेम आ गई तो बीच में जो है वो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से उसकी भी लिमिट वही आएगी। अब यहाँ पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो कॉमन करके काटते हैं हम लोग। टू माइनस 1/इंफिनिटी, तो वो 0 हो जाएगा, 2 आ गया इधर से, तो सीधे कट गया 2, यानी इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ज्यादातर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन या अपर लोअर जिसमें हमें लिमिट पता होती है किसी फंक्शन के लिए, उस पे सैंडविच थ्योरम लग जाता है। ये सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन है, तो सीरीज में हम लोग को सीरीज का एक्सपेंशन लिखना होता है, और फिर लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको।
एंड अगर इन्फिनिटी नहीं, एन टर्म्स के लिए भी हम लोग सीरीज सॉल्व कर चुके हैं सीक्वेंस सीरीज में। तो जैसे ये वाला है क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 और 4 को। तो वैसे तो हम लोग जनरल टर्म को ब्रेक करते हैं, लेकिन तुम इंडिविजुअल करना चाहते तो वो भी कर देते हैं, लेकिन चलो लाइक जनरल टर्म। तो Tn हमारे पास ये लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें, ये यही चीज है ना। T1 क्या होगा, ये होगा। T2 क्या होगा, ये होगा। T3 ये होगा, है ना। अब Tn तो हमें पता ही है कि Tn हम लोग ऊपर लिख ही चुके थे। तो ये बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और 1/3n - 2 माइनस 1/3n + 1। अगर इन दो सबको ऐड करो, क्योंकि यहाँ एडिशन लिखा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से लेके एन टर्म तक एडिशन है, तो सबको ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, सबको ऐड करने पे जो सम आ रहा है वो 1/3 1 - 1/3n + 1, ये बन रहा है, ठीक है। अब इनफाइनाइट रखो तो 1/∞ 0, क्या आंसर आ गया, 1/3। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में सीरीज का सम लिखना है और आंसर लिखना है। एंड इंटीग्रेट के लिए वो समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। एक और सीरीज का है, वो भी देख लेते हैं, वो भी इसी तरह से फैक्टराइज कर, मतलब इसी तरह से एन टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एन टर्म ही, आर टर्म ही देख लेते हैं। टी आर कितना है, r/, पहले नीचे वाले के फैक्टर कर लो, ऐसे लिख सकते हैं, +r² - r²। तो r² + 1 का होल स्क्वायर माइनस r², a² - b²। तो r/r² + 1 + r, r² + 1 - r। अब इसको अगर तुम फैक्टराइज करो तो इसी दोनों में होगा, है ना। ये वाले जो दो टर्म है वो अलग हो जाएंगे, बस उसको देखना पड़ता है कि माइनस बीच में करके क्या टर्म बनेगा। ये लिखा है जैसे में, इधर करोगे तो r² + 1 + r, इधर करोगे तो -r² - 1 + r। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2r आ रहा है ऊपर, हमको क्या चाहिए, r, ऐसे बन जाए, ठीक है। T1 कितना होगा, यहाँ 1 रखो, तो T1 होगा 1/1 - 1/3। T2 होगा, यहाँ 2 रखो, 1/3 - 1/7। T3 होगा 9 - 3 6 + 1 7, 9 + 3 12 + 1 13। Tn होगा
अब ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ समेशन लिखा है, देखो ये समेशन है, तो ऐड करने में ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा? तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जो बचा हुआ है वो है 1/2 के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन ये, और जब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? ये वाला टर्म 0, केवल 1/2 बचा। ठीक है, समझ में आएगा? सीरीज के क्वेश्चन इस तरह से, सिंपल सीरीज एपी वाली जीपी वाली वो सिग्मा 1 सिग्मा आर जो मतलब सीरीज का हम लोग कैसे करते हैं वो सब भी जरूरी है लिमिट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन ज्यादा। एफ एक्स दिया है हमें, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स, अब इसको ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स भी चेंज होता है, वो हमें पता है कि एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी रख दो, है ना, कंडीशन के हिसाब से। और पावर क्या हो रही है? एन हो रही है, तो हमें इस टाइप से लिखना चाहिए कि ए टू दी पावर इंफिनिटी टाइप से। अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये जाता है 0, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जाता है इंफिनिटी, और अगर एग्जैक्टली 1 की पावर n लिखोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें x पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अगर होता तो एफ एक्स आता, यहाँ पे 1 से बड़ा हो गया, मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको सॉल्व करना में ये इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, कॉमन करके काट देंगे। ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, आंसर कितना आ गया 1। तो ये तब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, -1 से छोटी है। अगर 0 से 1 के बीच में होती तो क्या लिखते हैं? ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, पावर क्या है? इनफाइनाइट, तो ये किधर जाता है 0, तो अभी जब लिमिट रखोगे इंफिनिटी तो ये -1 अपॉन 1 बनेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सीधे सीधे -1। और जब एक्स स्क्वायर होगा 1 तो एफ एक्स क्या आएगा? अभी एक्स स्क्वायर अगर 1 होता सीधे तो 1 की पावर n लिखा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 हो गया, उसमें 1 की पावर इंफिनिटी वाले में था कि इंफिनिटी जब जाए तब वो आपस मतलब 1 जाना चाहिए से, मतलब साइमल्टेनियस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला टाइप से हमें देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0। तो समझ में आया? इसमें क्या है कि ए और बी दोनों वेरिएबल हैं लेकिन आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हमको ये फॉर्म समझना पड़ा। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला करते हैं, लिमिट एल्फा टेंड्स टू 0, e की पावर cos एल्फा पावर n माइनस e अपॉन एल्फा की पावर m, अब इसमें देखो ये लिमिट दी गई है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमको n और m का रेशियो पता करना है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला हम लोग ये ध्यान रखेंगे,
है ना, ये वाला e की पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 आता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश करो, e कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 1/e आएगा, तो ऊपर जाएगा तो एक -1 पावर होगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, अगर लिमिट रखोगे तो e की पावर 0 बनना चाहिए, अगर फॉर्मूला लगाना तो e की पावर 0 बनना चाहिए, तो e की पावर 0 बन रहा है क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 - 1 0। नीचे भी अगर यही टर्म आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1, बचेगा क्या e ये बचेगा, है ना। अब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, cos अल्फा वाला, अल्फा की पावर को थीटा मानो तो 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा की पावर n/2 -1, ये बनेगा 1 1 कट गया। अब साइन वाला टर्म आ गया, साइन 0/0 भी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो लिखा है अल्फा की पावर n/2 उसको 2 बार लिख लो, ठीक है, 1 1 तो कट गया था, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा साइन 0/0। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मतलब थोड़ा एक ही में सब चीज हो रही है। -2 बचा था, यहाँ पे एक 2 है, एक 2, ये एक 2 कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट -e/2 अल्फा की पावर 2n और अल्फा की पावर m, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा लिमिट हमें क्या दी गई है, -e/2, मतलब ये टर्म हमारा कट जाना चाहिए, है ना, लिमिट की वैल्यू -e/2 है, ये टर्म कट जाना चाहिए। अब ये टर्म कैसे कटेगा, दोनों पावर सेम होगी तभी कटेगा, अगर ऊपर पावर ज्यादा होगी तो 0 हो जाता पूरा आंसर, नीचे पावर ज्यादा होती तो इनफाइनाइट की तरफ जाता, तो यानी दोनों सेम होने चाहिए, तो अल्फा की पावर 2n और अल्फा की पावर n ये दोनों सेम हो गए, तो m इक्वल टू कितना हो गया 2n, तो m/n 2, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें देखना है, जेई का क्वेश्चन था ये, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही मेथड से लगेंगे, तो इसको पहले देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इसमें और लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया ये, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो तुम एक सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, दूसरा लॉपिटल भी लगा के LH रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। LH रूल मतलब 0/0 या ∞/∞। अच्छा इसमें अभी लिमिट रखो, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो L है वो L फाइनाइट है, लिमिट जो है इसकी फाइनाइट है, तो यहाँ पे अच्छा 0 देखते हैं, यहाँ पे 0 रखो तो साइन 0 0, a e की पावर 0 1, b e की पावर 0 1, c ln 1 0, यानी जो बचा ऊपर a प्लस b बचा था, अगर तुम लिमिट रखे हो तो नीचे क्या बच रहा है 0। अगर a प्लस b 0 नहीं हुआ तो ये लिमिट रखने पर आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट,
या माइनस इनफाइनाइट, और जीरो प्लस माइनस से पता चलता है, तो मतलब इनफाइनाइट आ रहा है ना, यानी हमें फाइनाइट चाहिए था, तो इसका मतलब ए प्लस बी का क्या होना चाहिए, ए प्लस बी भी जीरो होना चाहिए, है ना। ए प्लस बी भी अगर जीरो होता है, मतलब इस तरह से होता है, जैसे मान लो वन होता है, ये माइनस वन होता है, तो ई की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो हो जाता, अपना पूरा टर्म जीरो हो जाता, है ना। तो यानी ए प्लस बी जीरो होगा। अब ए प्लस बी जब जीरो हो गया, लिमिट फाइनाइट के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से तुम्हें चेक करना है, जब तक नीचे वाला जीरो नहीं जाएगा तब तक तुम्हें ऊपर जीरो, जो भी जीरो एक्स के जीरो रखने में जो टर्म बनेगा वो जीरो होना पड़ेगा। ये LH रूल है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मान लो तुम्हें सीरीज एक्सपेंशन से करना है, जो कि जल्दी भी हो जाता है, उससे देखते हैं। साइन एक्स का हमें जैसे एक्स क्यूब तक है, तो हमें एक्स क्यूब तक ही जाना चाहिए, एक्स की पावर 5 जाने तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब एक्स क्यूब कॉमन करो तो इसमें एक्स बच जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है ना। सीरीज में भी उतना ध्यान रखो। ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का ln वन प्लस एक्स का अब x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अलग रखो, x क्यूब का कोफिशिएंट अलग रखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म a b, a प्लस बी कांस्टेंट हो गया। x का जो टर्म आएगा वो क्या होगा, यहाँ से 1 मिल रहा है, इसमें a मिलेगा, इधर माइनस बी मिलेगा, इसमें c मिलेगा। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें a/2 है, इसमें b/2 है, इसमें माइनस c/2। एक्स क्यूब का टर्म क्या है, बस एक्स क्यूब तक देखना है हमें, तो -1/6 है, यहाँ से a/6 है, माइनस b/6 है, c/3 है, अपॉन एक्स, और आगे एक्स की पावर 4 वाला आएगा, तो वो हमें पता है कि जब एक्स क्यूब कॉमन करो तो उसमें एक एक्स बच जाए, तो लिमिट लगाने पे वो टर्म जीरो में चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखो, अगर तुम लिमिट रखोगे तो ये वाला टर्म बचेगा ना, सब जीरो हो रहा है, नीचे जीरो हो रहा है, तो a प्लस बी को तो जीरो होना ही पड़ेगा, ये हम लोग बोल ही चुके थे, ठीक है। ठीक, अच्छा, x अगर बच जाता तो x अपॉन एक्स क्यूब के लिए लिमिट क्या आती, x अपॉन एक्स क्यूब के लिए लिमिट आती इनफाइनाइट, है ना, एक x करके 1/x पर आता तो इनफाइनाइट आ जाता, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब में नीचे x बचता तो फिर से इनफाइनाइट, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब में कट जाता और जो बचता वो लिमिट आ जाती। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब हमारे पास ये जो टर्म लिखे हैं, ये सब क्या होने पड़ेंगे, ये सब होने पड़ेंगे जीरो, ये और ये वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो बनेगा। ठीक, तो a प्लस बी को होना पड़ेगा जीरो, ए प्लस बी को होना पड़ेगा जीरो, 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर था, ए प्लस बी माइनस सी को जीरो होना पड़ेगा, ठीक। एक्स क्यूब का जो होगा वो हम लोग लिमिट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से a प्लस बी जीरो है, यहाँ से देखो ये जीरो रखोगे तो सी जीरो आ रहा है,
अगर सी 0 आ रहा है तो अब देखते हैं, a प्लस बी 0 हुआ, 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हुआ, a इज इक्वल माइनस बी इज इक्वल टू ए रख दो तो 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस हाफ, b इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और c क्या आ गया था 0। ठीक, ये 0 सब 0 हो गए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो बचा बटा में ये 0 0 0 हो गया, तो लिमिट में x टेंस टू 0, एक्स क्यूब माइनस 1/6 a की वैल्यू रखो, माइनस 1/12 b की वैल्यू रखो, माइनस 1/12 c की वैल्यू रखो 0 अपॉन कैंसिल। लिमिट क्या आ गई, लिमिट आ गई -1/6 और ये -1/6 ये भी आ जाएगा, -1/6 -1/6 -2/6 -1/3। समझ में आया। तो हमें यहाँ पे एबीसी निकालना है, तो हमको पता था लिमिट फाइनाइट है इसलिए हमने एक्सपेंड कर दिया, बस इससे छोटी वाली पावर पे जो कोएफिशिएंट है उनको 0 करना पड़ेगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या -1/3 लिमिट है, ठीक है। एक और एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स और यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स लिखना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट में है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला तो कर ही सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू बीटा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स, ये 1 हो गया, तो बना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब बीटा अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। लिमिट फाइनाइट है, फिर से हम लोग को देखना है। फिर से यहाँ पे क्या कर दो, अगर तुम एल हॉस्पिटल लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वरना एक्सपेंशन से भी कर लेते हैं, तो एक्सपेंशन से करते हैं। ये एक्स क्यूब का टर्म है ना, नीचे से कॉमन हो गया, एक्स क्यूब कटना चाहिए तभी लिमिट आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखो एक्स की वजह से तो कॉमन हो नहीं पाएगा एक्स क्यूब, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी अल्फा कितना आ गया 1। अगर अल्फा 1 आ गया तो एक्स क्यूब कॉमन कर लो, अब लिमिट लगाओगे तो ये वाले सारे टर्म 0, उधर एक्स 0 की तरफ रखोगे तो सारे 0 जाएंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू बीटा आ रहा है, और लिमिट कितनी थी 1, यानी बीटा कितना हो गया 1/6। हमको दिया था 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सॉल्व करना, तो 6 1 प्लस 1/6 मतलब 7। समझ में आ गया, यही का क्वेश्चन था। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, देख रहे हो सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। लिमिट अब बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बस कंटिन्यूटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लिमिट सही से प्रैक्टिस कर डालोगे तो।